प्लेटफॉर्म में फोन बैन होना चाहिए। बिल्कुल 100% उत्तेजित इंसान को करता है। कई मायने में वही सबसे ज्यादा गंदगी तो ज्यादा जानना चाहेंगे जो केस हुआ कोलकाता में, जो कल फैसला आने वाला है, तो क्या विचार रखते हैं, क्या होना चाहिए, सरकार कैसे काम करना चाहिए? मैम आपका नाम? मेरा नाम शफीना है और एक मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। रात बेरात मैं भी निकलती हूँ, कई बार मुझे शायद से 12-1 भी बज जाता है घर पहुँचने में। तो ये केस आने के बाद दिमाग में एक ही सवाल आ रहा है कि क्या हम सेफ हैं? मेरा सलून जो है वो एक मॉल में है। मॉल में कभी बार ऐसा होता है कि मैं अकेली रुकती हूँ और पूरा मॉल खाली हो चुका होता है। तो दिमाग में बार बार एक ही सवाल आ रहा है, क्या हम सेफ हैं? एक लड़की इतने सेफ जगह, हॉस्पिटल जो सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है, वहाँ पर अगर सेफ नहीं है तो मेरे ख्याल से शायद कहीं पे भी सेफ नहीं हो सकती। हम ट्रस्ट करते हैं डॉक्टर्स पे और डॉक्टर्स के साथ ही ये काम हो रहा है। शायद इसमें डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व हों, तो वो जो कि बिल्कुल गलत है। मैं तो चाहती हूँ कि जो भी फैसला है, बेहतर है कि जिस बंदे का नाम आया है उसके अलावा जो भी नाम है तो वो सामने आए और सज़ा तो पब्लिक के हाथ में छोड़ दें। पब्लिक दे देगी उसको सज़ा, जितनी भी जैसी भी सज़ा देनी है। जी, जैसा कि सज़ा में कानून क्रिमिनल को पकड़ता है, रिमांड में रखता, महीनों साल हो जाते। जैसे निर्भया कांड हुआ था, 8 साल बाद फैसला आया था। तो इसको लेके जो फैसला होता है, सामने क्रिमिनल को अपन खिला रहा है, पिला रहा है, उसको पाल रहे हैं एक प्रकार से, तो क्या ये बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल बंद करना चाहिए, इसको तुरंत फैसला आना चाहिए। 8 साल नहीं लगना चाहिए जी, तुरंत। 8 दिन में 8 साल तो बहुत बड़ी बात हो गई। 8 दिन में काम होना चाहिए। जब वो कबूल 8 दिन भी ज्यादा है। 8 दिन में मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा हो रहा है। 8 दिन भी ज्यादा है। मैंने ये किया है। अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है स्पॉट साबित करेगा। जब मैं खुद ही मान रही हूँ कि मेरा अपराधी है, उसने मान लिया है ना कि मेरा अपराधी है, तो बस अपराधी है वो। और जो सजा मिलती है, क्या उसको जैसे बंद कमरे में सजा दी जाती है या फांसी दी जाती है? नहीं, तो सजा नहीं, कैसी होनी चाहिए? सजा पब्लिक में होनी चाहिए कि ताकि उस ऐसी सजा होनी चाहिए जिससे बंदे की और किसी के मन में अगर ऐसे ख्यालात कभी आ रहे उसकी रूह कांप जाए। हाँ, मैं तो बोलती हूँ जो मुस्लिम कंट्रीज में जो सजा है सऊदी में ऐसे ही होता है, स्पॉट एट डेथ का, तो वो हमारे इंडिया में भी लागू होना चाहिए। और ये मुंह क्यों ढाका रहता है? ये अपराधियों का मुंह ढाकने से क्या मतलब है? उसने तो गलत काम किया है, लोगों के सामने आए ना कि इस बंदे ने किया है, तो लोग उससे डरे, बचे, उसके मुंह पे कपड़ा डाल देते। उसकी फोटो तो सभी लोग ने देखा है। हाँ, तो कपड़ा, ये बहुत पॉइंट की बात बोला आपने। हाँ, कपड़ा डालने का कोई मतलब ही नहीं है। सबने देखा है और उसको दिखाना ही चाहिए। नहीं, उसके परिवार को भी बेइज्जत करना चाहिए पब्लिक में, तभी सामने वाले को एक लगेगा ना कि हमारे मेरे परिवार के साथ ये चीजें होंगी। उस चीज से तो शायद कोई डरेगा, शायद कोई डरे। तो पूरे फैमिली को एक्सपोज करना चाहिए कि ऐसी परवरिश कैसे दे देते हैं। जैसे कि ये जो सोच मैडम ने परवरिश की, ये संस्कार घर से ही मिलते हैं और माहौल से मिलते हैं। जो हमारे दोस्त रिश्तेदार होते हैं, हम जैसे माहौल में ढलते हैं वैसे ही सोच हमारी होती है। और क्या होता है, जैसे क्रिमिनल होता है, सज़ा मिलती है, कोई क्राइम केस को सज़ा मिली, छोड़ दी, बेल हो जाती है, वकील ऐसे हैं। तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बड़ा सा बड़ा कांड करते उसके बाद बेल हो जाती, फिर बात तो वही है कि सब पैसे के इर्द गिर्द चीजें चल रही हैं। मतलब अपना जो सिस्टम है, लॉ है, सिस्टम ही खराब है ना। वो थोड़ा बहुत लॉ में इम्प्लीमेंट 100% होना चाहिए। मोदी जी हर चीज के लिए लॉ लेकर आ रहे हैं, तो इस चीज के लिए भी उनको एक फास्ट ट्रैक कोर्ट करके या इंस्टेंट जो भी आप सजा दे सकते हैं वो सजा नहीं। जैसे आपने बोला ना फास्ट ट्रैक, और उसी के अंतर्गत जो निर्भया कांड का केस 8 साल चला था ना, वो तो चला था। तो 8 साल थोड़ा वेट करेंगे। 8 साल में 8000 केस और हो गए हैं। 8 साल बहुत होता है। 8000, 8 से ज्यादा। बिल्कुल। मैंने लास्ट ये जो केस 9 अगस्त का था, और मैंने 9 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में मेरे नॉलेज में 10 केस इससे भी ज्यादा रूह कांपने वाले आ गए हैं मेरी नॉलेज में। आज के डेट में जो हर 2 मिनट में एक रेप महाराष्ट्र में, कहाँ पे, बदलापुर में भी ना, 2 बच्चियों के साथ। छोटी बच्चियां यार, 4 साल की बच्चियां। मेरी भी 4 साल की बच्ची होती है। मैं उसको अकेले छोड़ने में मुझे डर लग रहा है। कैसे? मेरी 4 साल की बेटी है। जैसे कि बता रही है मैम कि 4 साल की बच्ची तो आपको नहीं छोड़ा जा रहा, तो भरोसा करें तो किस पे करें? डिजिटल प्लेटफॉर्म में डिजिटल प्लेटफॉर्म आजकल बड़ा गंदा हो चुका है। डिजिटल प्लेटफॉर्म कहीं अच्छा है तो कहीं बहुत उससे नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि सजा जितनी तगड़ी होगी उतने केस कम होंगे, ये तो श्योरिटी है। तो
डिजिटल प्लेटफॉर्म में उस फैमिली को, जिस बंदे ने जो भी केस किया है, उसकी फैमिली को एक्सपोज करना चाहिए। उससे थोड़ा दिमाग लोगों का ठिकाने आएगा। मैम एक आखिरी सवाल है, क्या जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म में पोर्न बैन होना चाहिए? बिल्कुल 100% बिल्कुल बैन हो जाना चाहिए। होना चाहिए बैन। वो ही उत्तेजित इंसान को करता है, कई मायने में वही सबसे ज्यादा गंदगी तो है। ज्यादा इन्वॉल्व है उसमें। आप 3 साल के बच्चे को भी अगर फोन दे रहे हो तो उसके हाथ में उसको नॉलेज है कि क्या कहाँ से सर्च होगा और क्या कैसे डिलीट होगा। तो टोटल अगर बैन रहेगा तो हमारा भी दिमाग में एक संतुष्टि होगी ना कि मेरा बच्चा कहीं गलत चीजें नहीं इन्वॉल्व है, गलत चीजों में इन्वॉल्व नहीं है, वो नहीं देख रहा है वो चीजें। तो बेहतर है कि उसको बैन किया जाए। पॉर्न तो 100% बैन होना चाहिए फ्रॉम द मीडिया और सोशल मीडिया।